ॐ भवन्ति विविधा धर्मास्ते शांसज्ञफलोन्मुखः येषां भवते विश्वासः शिवनाम जपे मुने पातकानि विनश्यन्ति यावन्ते शिवनामतः भुवे तावन्ते पापानि क्रियन्ते न नरैर्मुनये। ॐ नमः शिवाय। जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। मित्रों, अभी तक हम सभी ने श्री शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता के 18वें अध्याय तक को समझ लिया और आगे के अध्यायों में 19वें और 20वें अध्यायों में ये बताया गया है कि पार्थिव लिंग की पूजा हम कैसे करें, किन वेद मंत्रों का उच्चारण करें। उसमें बहुत विस्तृत वर्णन दिया, बहुत सारे मंत्र दे रखे हैं और ये यजुर्वेद के मंत्र हैं। जब पार्थिव लिंग की पूजा हो, उसका निर्माण हो, तो यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करना बहुत जरूरी होता है। तो 19वें और 20वें अध्याय में ये पूरी तरह से मंत्र दे रखे हैं, बहुत सारे मंत्र दे रखे हैं। यदि आप लोग चाहेंगे तो इन मंत्रों के लिए एक अलग से वीडियो बना दी जाएगी, क्योंकि बहुत सारे मंत्र हैं यजुर्वेद के, बड़े प्यारे प्यारे से मंत्र हैं। ठीक है, तो 19 और 20वें अध्यायों में पार्थिव लिंग की पूजा का विधान है, पूरे यजुर्वेद के मंत्र दे रखे हैं। अब ये तो किस प्रकार से शिवलिंग बनानी है और कैसे क्या करना है 19वें और 20वें अध्याय में दे रखा है। जब सौनिक ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा कि भगवान आपने बताया कि कैसे पूजा करनी है और किस प्रकार से कैसे रीति अपनानी है, कैसे नियम लाने हैं हम लोगों को, तब हमारी पूजा संपूर्ण और सुंदर मानी जाएगी। तो प्रभु एक बात और बता दीजिए कि ये शिवलिंग जो हम लोग बनाते हैं ना, सबके लिए एक सी बनेगी या अलग अलग भी बनेगी? तो सूत जी महाराज ने कहा कि देखो, वैसे तो भगवान तो सबके लिए एक ही है, सबके लिए एक से भगवान है, लेकिन फिर भी जब आप शिवलिंग बनाओ तो पहले तो आप जाओ किसी सरोवर की मिट्टी को लेकर आओ या किसी नदी के अंदर की मिट्टी को लेकर आओ। तो जो नदी के अंदर की मिट्टी हो, सरोवर के अंदर की मिट्टी हो, वो ज्यादा सुंदर होती है। उसी शुद्ध मिट्टी को लाकर शिवलिंग बनाओ और बनाने के बाद सुंदर तरह से उसका पूजन करो। लेकिन अब किसको कैसी बनानी है ये मैं आपको बता रहा हूं। यदि आप ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण श्वेत मिट्टी लेकर आए, सफेद मिट्टी लेकर आए और सफेद मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण करे। यदि आप क्षत्रिय हो तो क्षत्रिय लाल कलर की मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण करे। यदि वैश्य हो तो वैश्य पीली मिट्टी से शिवलिंग बनाए और शूद्र हो तो आप काली मिट्टी का प्रयोग करें। और जब आप बना लें ये शिवलिंग बनाने के बाद एक सुंदर से स्थान पर रखो। और मित्रों, जब ये सुंदर से स्थान की बात कही कि शिवलिंग बनाकर आपको रख देनी है, फिर उसके बाद सुंदर तरह से मंत्रों का उच्चारण करके विधि विधान से अच्छी प्रकार से पार्थिव लिंग का निर्माण और पूजन की विधि सूत जी महाराज ने बता दी कि, और सारी यजुर्वेद के मंत्र बोल दिए कि किन किन मंत्रों के द्वारा तुम्हें पार्थिव लिंग की पूजा करनी, उसका निर्माण करना है। ठीक है, आपको आवश्यकता होगी तो इन मंत्रों को आपके सामने रखा जाएगा। अब इस प्रकार पूजा हो गई। ठीक, अब क्या हुआ? अब सौनिक ऋषियों ने कहा, प्रभु आपने बताया कि भगवान शिव को बिल्व पत्र बहुत प्रिय है। बिल्व आप जानते हो ना, जब भगवान शिव की पूजा करते हैं तो बेल पत्र चढ़ाते हैं ना, तो उसी के बारे में कहा कि भगवान शिव को बिल्व बहुत प्रिय है। प्रभु क्या है बिल्व में ऐसा, आप बताइए ना, ये क्या है? तो इस बात को सुनकर सूत जी महाराज ने कहा कि ये जो बिल्व पत्र है ना, ये बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। बिल्व पत्र के मूल में पूरे तीर्थ निवास करते हैं। क्या? बिल्व पत्र के मूल में, यानी कि उसकी जड़ में पूरे तीर्थ निवास करते हैं। इतना श्रेष्ठ है बिल्व पत्र का पेड़, इसलिए बिल्व पत्र भगवान के ऊपर चढ़ाए जाते हैं, वो उन्हें अति प्रिय है। सौनिक ऋषि प्रसन्न हो गए और पूछने लगे, प्रभु अब आपने और भी बताया था कि भगवान को बिल्वपत्र बहुत प्रिय, और भी कुछ चीजें बताई थी आपने। सूत जी ने कहा, हाँ मैंने बताया था कि भगवान को त्रिपुंड लगाकर पूजा करने वाला बहुत अच्छा लगता है, भगवान को प्रसन्न कर लेता है वो त्रिपुंड लगाकर जब पूजा करता है कोई। तो भगवान को रुद्राक्ष की माला बहुत प्यारी है, भगवान को बिल्व पत्र बहुत प्यारे हैं। लेकिन सावधान, एक बात याद रहे कि जब भी आप भगवान शिव की पूजा करें तो हमेशा भगवान शिव की शिवलिंग के दक्षिण की ओर बैठें, लेकिन आपका मुंह उत्तर की ओर होना चाहिए।
आपका मुंह उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए और आप शिवलिंग के दक्षिण में बैठे, ये याद रहे। और देखो, आपने कहा कि त्रिपुंड लगाकर पूजा करने वाला, मैं बताता हूं, कोई भी भक्त हो भगवान का, यदि त्रिपुंड लगाकर पूजा करता है, यदि राख से अपने मस्तक पर त्रिपुंड लगा ले, अपने शरीर पर त्रिपुंड लगा ले और भगवान का सुंदर तरह से ध्यान करे, तो भगवान उसके सामने आते हैं, भगवान उसकी इच्छा की पूर्ति करते हैं। रुद्राक्ष की माला भी जरूरी है। और बिल्व पत्र की बात मैंने तुम्हें बताई कि बिल्व के मूल में समस्त तीर्थ वास करते हैं, और बिल्व के मूल का जो जल होता है ना, उस जल को यदि वो भक्त जो भगवान शिव की पूजा करने आए हैं उस जल को अपने शीश पर धारण कर ले, तो समझो कि भगवान की प्राप्ति उसे निश्चित ही हो जाएगी। ये है बिल्व का महत्व। बिल्व बहुत जरूरी है भगवान शिव की पूजा में। ये सुनकर सौनिक ऋषियों ने कहा, प्रभु और भी बताइए, अब आप हमें भस्म का महात्म्य बताइए, हमें रुद्राक्ष का महात्म्य बताइए, आप हमें उत्तम नाम का महात्म्य बताइए प्रभु, हम जानना चाहते हैं। ये सुनकर सूत जी महाराज ने कहा कि शिव का नाम है ना, वो विभूति है। शिव का नाम ऐसी विभूति है कि कोई उसे धारण कर ले तो उसे शिव का स्पर्श ही प्राप्त हो जाता है, उसे शिव ही मिल जाते हैं। ये याद रखना, शिव का नाम, विभूति यानी कि भस्म और रुद्राक्ष, ये तीन त्रिवेणियों की तरह हैं। जैसे गंगा यमुना सरस्वती मिलती है ना, ऐसे शिव का नाम, विभूति और रुद्राक्ष मिल जाए तो बस शिव की प्राप्ति सुलभ है, निश्चित है। इसलिए मैं तुम्हें आगे बता रहा हूं, तुमने जो कुछ पूछा है ध्यान देकर सुनना। सूत जी महाराज ने ऋषियों से कहा कि भस्म दो प्रकार की होती है, एक महाभस्म और एक स्वल्प भस्म। तो जो महाभस्म होते हैं ना, उसके तीन प्रकार होते हैं, श्रोत, स्मार्त और लौकिक। जो श्रोत और स्मार्त हैं उस भस्म को ब्राह्मण लगाते हैं, और जो लौकिक है उसे कोई भी लगा सकता है। अच्छा, ये जो जले हुए गोबर से प्रकट होने वाला जो भस्म होता है वो आग्नेय भस्म कहलाता है, ये भी पवित्र माना जाता है। तो इसी को लो, इससे आप अपने मस्तक पर त्रिपुंड बनाओ। और त्रिपुंड कैसे बनाना है आपको अपनी मध्यमा और अनामिका उंगली लेनी है, और जहां से भौयों का बीच है, भौएं के बीच से आरंभ करके और जहां भौयों का अंत होता है वहां तक आपको लाइन खींचनी है, ठीक है। और फिर बीच में अंगूठे के द्वारा आपको बीच में एक तिलक लगा लेना है सीधा। तो इस तरह त्रिपुंड बन गया। ऐसे भी बनाते हैं। और दूसरा कैसे बनाते हैं कि आप अपनी तीनों उंगलियां लें और तीनों उंगलियों से अपने माथे पर 3 लकीरें खींच लें, ठीक है, वो भी त्रिपुंड माना जाता है। 3 लकीर इसलिए खींचते हैं क्योंकि इन तीनों लकीरों में एक एक लकीर में 9 देवताओं का वास होता है, ठीक है। त्रिपुंड की तीनों लकीरों में 9 देवताओं का वास होता है, ऐसा बताया सूत जी महाराज ने सौनिक आदि ऋषियों को। और ये जो हम त्रिपुंड लगाते हैं ना, तो त्रिपुंड अब कितनी जगह लगाएं, कहाँ लगाएं? तो त्रिपुंड लगाने के लिए 32 जगह बताई गई हैं। शरीर पर ही 32 जगह त्रिपुंड लगाओ। 32 नहीं तो 16 जगह लगाओ, 16 नहीं तो 8 जगह लगाओ, 8 नहीं तो 5 जगह लगाओ, पर लगाओ त्रिपुंड, ये बताया गया है। और फिर इसके बाद सौनिक ऋषियों ने कहा कि प्रभु अब आप रुद्राक्ष के बारे में बताइए, हम जानना चाहते हैं। सूत जी महाराज ने कहा रुद्राक्ष के बारे में बताता हूं मैं आपको, सुनो ध्यान से। सूत जी महाराज बोले कि एक बार भोलेनाथ ने देवी पार्वती से कहा था, पार्वती तुम मुझसे बार बार पूछते रहते हो रुद्राक्ष कैसे आए, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। एक बार जानते हो क्या हुआ था? एक बार मैं बैठा हुआ था, भगवान की तपस्या कर रहा था, अपने इष्ट की तपस्या कर रहा था। और जब तपस्या करते करते बहुत सारे वर्ष हो गए, बहुत सहस्त्रों वर्ष बीत गए, तभी अचानक मेरी आंख खुली। और जब मेरी आंख खुली तो मेरी आंख से कुछ आंसू टपक गए, और जैसे ही वो आंसू टपके तो उन आंसुओं से रुद्राक्ष बनकर तैयार हो गए। अब वो जो रुद्राक्ष बने उसमें से मैंने कुछ रुद्राक्ष तो विष्णु भगवान को दे दिए, विष्णु भक्तों को दे दिए, और कुछ जो रुद्राक्ष थे ना वो चारों वर्णों में बांट दिए। मेरे अधिकतर जो रुद्राक्ष थे ना वो गौड़ देश में पैदा हुए, गौड़ देश में बने। अब वहां तो बने ही बने, लेकिन मथुरा में, अयोध्या में, लंका में, मलयाचल में, सहेगुरी में, काशी में और अन्य देशों में भी वो रुद्राक्ष वहां पहुंच गए, ठीक। तो इस प्रकार ही रुद्राक्ष का जन्म हुआ। और जो रुद्राक्ष होते हैं ना उनमें सबसे बढ़िया रुद्राक्ष आंवले के बराबर का हो तो वो माना जाता है। एक मुखी रुद्राक्ष हो आंवले के बराबर का, वो श्रेष्ठ माना जाता है। फिर बेर के बराबर का रुद्राक्ष भी ठीक माना जाता है, मध्यम श्रेणी का होता है। लेकिन चने के बराबर का रुद्राक्ष होता है ना वो अच्छा नहीं माना जाता ज्यादा।
लेकिन फिर भी रुद्राक्ष कैसा भी हो श्रेष्ठ तो है ही। इसलिए जो शैव हैं, जो शिव के भक्त हैं, उन्हें रुद्राक्ष धारण करना ही चाहिए। इस बात को सुनकर सौनिक ऋषियों ने कहा, प्रभु रुद्राक्ष सबके लिए अलग अलग है क्या, या किसी और रंग का है क्या, आप हमें बताएं। इस बात को सुनकर सूत जी महाराज ने कहा, हाँ, ब्राह्मणों को सफेद रंग का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, क्षत्रियों को गहरे लाल रंग का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, वैश्यों को पीले रंग का और शूद्रों को काले रंग का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और जो महामनीषी है ना, जो परम शैव हैं, जो साधु संत हैं, नागापंथी हैं, उन्हें तो कम से कम 500 रुद्राक्ष के दाने अपने सिर पर धारण करने ही चाहिए। इस प्रकार रुद्राक्ष की महिमा बता दी सूत जी महाराज ने सौनिक ऋषियों को। मित्रों, इस प्रकार आपने भगवान की प्यारी सी रुद्राक्ष की और भस्म की कथा को सुना, और आगे की कथा में हम आरंभ करेंगे रुद्र संहिता की कथाओं को। अभी तक श्री विद्योत्सर संहिता की कथाएं चल रही थी, आज वो विश्राम हुई और अब हम सुनेंगे रुद्र संहिता। अब देखिए कितना आनंद आने लगता है इन कथाओं में। अभी तक तो आपने सुना शिव जी की कथाओं के बारे में कि किस प्रकार शिवलिंग बनाए, क्या करें, मतलब सारे नियम धर्म सुने, लेकिन अब कथाएं शुरू होंगी रुद्र संहिता की। मित्रों, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, शिव की भक्ति करते रहिए और शिव को प्राप्त करते रहिए। ओम नमः शिवाय, जय श्री राधे कृष्णा। और वीडियो को आगे पहुंचाइए ताकि लोग सुने, आप लोग सपोर्ट कीजिए इसे। राधे राधे, ओम नमः शिवाय।